नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 5 स्टार रैंकिंग के कुछ ही फंड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बंधन नंबर 1 पे आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि बंधन की जितनी भी परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। मार्केट की गिरावट की कंडीशन में, उससे पहले और अभी की कंडीशन में। तो आप लोग की भी डिमांड आई थी कि इसका लेटेस्ट जो रिव्यू है वो करिए, तो वो आपके सामने है। तो आज का जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जानेंगे पिछले 1 साल के अंदर और पिछले 1 महीने के अंदर खासकर कितनी गिरावट हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर जरूर दबा दीजिएगा। और साथ में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी फंड का रिव्यू करवाना है, अगर एक ही फंड को लेकर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स आए, तो भाई मैं उस फंड का रिव्यू आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। जैसे ही मुझे समय लगेगा मैं जरूर लेके आऊंगा। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं, उससे पहले भैया अपना प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, बंधन स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था 5 स्टार की रैंकिंग के साथ ये फंड आता है। बहुत समय से इसकी जो रैंकिंग है 5 स्टार है। रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, और पिछले 3 साल का CAGR 33.29% है इसका। इसके अलावा एनईवी इसका चल रहा है 52 रुपए 22 पैसे अभी के समय में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स की। रिटर्न्स देखेंगे अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है ना, वो यही है, क्योंकि स्मॉल कैप से ना अभी ज्यादातर ना लोग खुश नहीं है। रीजन, गिरावट इतनी चल रही है। रिकवरी होने से पहले कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। भले ही हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है या पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ना स्मॉल कैप्स जो रिटर्न्स है ना वो निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इसके रिटर्न्स देखें तो मैं आपको दिखाता हूं। पिछले 1 महीने का आप रिटर्न्स देखिए, सिर्फ 2% के रिटर्न है इसके। 3 महीने में 4% के रिटर्न, 6 महीने में करीबन 0.9% या 8.5% मान लीजिए, और 1 साल में करीबन 9.30% के रिटर्न इसने दिए हैं। 3 साल के रिटर्न है 33.29 और 5 साल के हैं 31.15 के रिटर्न। ये इसका पूरा का पूरा चार्ट है रिटर्न का। चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। और अगर कंपैरिजन करूं मैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंडेक्स है उसी को देख लेते हैं। इंडेक्स आपके सामने ही है, वैसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, इसका आप देख लीजिए। यहाँ पर ये इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 2.27% का रिटर्न दिया है, और इसने दिया है करीबन 9.5%। इंडेक्स को बीट कर रहा है। 6 महीने में 4 है, यहाँ पे 8.5 से ज्यादा है। 3 महीने में यहाँ पे सवा सवा परसेंट है, यहाँ पे 4% है। तो कुल मिलाकर आप ये देखो कि रिटर्न इसने निकाल कर दिए हैं, इंडेक्स को बीट करा है। परफॉर्मेंस कुल मिलाकर अच्छी कहेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन इस फंड को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो पोर्शन है वो इसका चेक करते हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन में चलते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके चार्जेस वाले सेक्शन पे। अब देखिए, ऐसा है कि बीच में आपने देखा होगा मिड कैप, लार्ज कैप, बहुत सारे कॉन्ट्रा फंड्स तो जो थे, उनके अंदर ना कैश होल्ड करके बैठे हुए थे सब, जितने भी एमसी वाले थे, फंड्स थे। तो एक प्रचलन चल रहा था पूरा का पूरा कि भैया 8-10% कैश होल्ड करना है। अब उसके बाद थोड़ी सी मार्केट चली थी, तो कैश उन्होंने पूरा का पूरा रिलीज कर दिया था। 100% पैसा मार्केट में लगा दिया था। अभी भी 89% पैसा इक्विटी के अंदर है, और करीबन 11% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई स्मॉल कैप अभी चल नहीं रहे हैं, स्टॉक्स चल नहीं रहे, इसलिए इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। ठीक है भाई, फंड मैनेजर सोच रहे हैं, एएमसी सोच रही है, तो कुछ उसके पीछे रीजन ही होगा, कोई बेवकूफ तो है नहीं। और दूसरी बात आपको बताता हूँ मैं कि भाई अगर अगर इसको डेट कैटेगरी में डाल देते ना ये, तो थोड़ा सा शायद ज्यादा अच्छा रहता, लोगों को थोड़े से ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। बाकी भाई एएमसी का एएमसी जाने, है ना।
आगे इसके अंदर 228 स्टॉक्स हैं। आप देखो डाइवर्सिफिकेशन देखो कितनी अच्छी कर रखी है। और जो जाइंट कंपनीज है वो है 3.83%, लार्ज कैप है 8.44% और मिड कैप है 43.73% इसके अंदर, स्मॉल कैप है 43.91% और इस तरीके से है भाई। आगे चलते हैं। 10 सेक्टर्स हैं, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया के अंदर करीबन म्यूचुअल फंड्स के अंदर 12-14 सेक्टर्स हैं, तो उनमें से 12 सेक्टर्स में से 10 सेक्टर्स इन्होंने कवर किए हुए हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल 22%, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 13.39 और हेल्थ केयर है 11%, मटेरियल भी करीबन 11% है, इंडस्ट्रियल है 8.5%, रियल एस्टेट है 4.32% और टेक्नोलॉजी है 6.20%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.39 और एनर्जी है 2.67। ये इसके सेक्टर्स हैं। स्टॉक्स कौन से हैं, अच्छे हैं, बेकार हैं, उसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है तभी तो भैया रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं। क्लियर है भाई। तो ये पूरी की पूरी भैया इसका फंड का आपके सामने पोर्टफोलियो अभी के समय में। बाद जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, 2026 आ रहा है और मार्केट भी 26,000 प्लस जा चुकी है, बहुत समय अच्छा। अगर एंट्री लेना चाहते हैं, चेकिंग करानी है तो करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। देखिए लॉन्चिंग डेट है इसकी 25 फरवरी 2020। बेंचमार्क आपके सामने है वही BSE 250 स्मॉल कैप, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.40% और इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक रिटर्न देखिए 33.41% और 17,000 करोड़ से ज्यादा का AUM है। पता है एक चीज मैंने देखी है, इसका AUM बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से। इसके अलावा जो टर्नओवर रेशियो है वो भी 26% के आसपास है, अच्छा है। और 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम और 100 रुपए से मिनिमम ऐसा भी इस फंड के अंदर चालू है। और भैया एग्जिट रोड है इसका 1%, लॉक इन पीरियड किसी तरीके का नहीं है। ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट करा है। आपने रिटर्न्स देखे, आपने चार्जेस वगैरह देखे, आपने इसका पोर्टफोलियो देखा। अब वन बाय वन चीजों को समझते हैं। चार्जेस की अगर मैं बात करूं ओवरव्यू वाले पोर्शन की, तो देखो रैंकिंग अच्छी है और चार्जेस कम है, एक्सिट लोड वही है जो है। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा चार्जेस वाला, वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इसका पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही है। और रिटर्न्स, रिटर्न्स वाला पोर्शन अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, दूसरी स्कीम से ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे रहा है। तो कुल मिला के जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है वो भी अभी सेटिस्फाई कर रहा है। ये पूरा का पूरा भैया अभी इस फंड का हालात है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।